My dear students and all my dear viewers, you all are welcome to Mr. Sir classes of English, and today we will discuss one of the most interesting story of ISC syllabus, that is quality. Actually, this is the third part of this chapter. First and second two videos have already been made on this two parts, and this is the third one. This is the final one. So in this video we are going to start from page number 30 to get away from the reproachful eyes. लेकिन इसके आगे की बात जहाँ पर हम लोग छोड़ा था उसको जरा देख लें कि लास्ट वीडियो में हमने कहाँ छोड़ा था। और वहाँ ये था कि जो नरेटर है एक दिन दुकान में जाता है, और दुकान में जब वो जाता है तो उसे अपना जूता दिखाता है और कहता है जूते की तारीफ़ करते हुए कि आपका जो जूता जो मैंने लास्ट टाइम खरीदा था, एक्चुअली देयर वाज वेरी डिसेंट एंड आई स्ट्रेस्ड आउट टू हिम माय फुट। और जब वो अपना पैर फैलाकर उसको दिखाता है तो वो भी उसकी तरफ देखता है, लेकिन उसका जो रिमार्क्स है वो बहुत ही पैथेटिक है। और वो कहता है कि पीपल डू नॉट वांट गुड बूट्स, इट सिम्स मीन्स पीपल डू नॉट वांट गुड बूट्स। आजकल लोगों को अच्छे जूते की ज़रूरत रही नहीं। तो यहीं पर लास्ट में लोग छोड़ा था, हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। लाइन नंबर फर्स्ट से ही पेज नंबर 30 का जो स्टार्टिंग है, टू गेट अवे व्हाट फ्रॉम हिज रिप्रोचफुल आइज एंड वॉइस हेस्टिली रिमार्क्ड व्हाट हैव यू डन टू योर शॉप। मैंने उससे पूछा कि आखिर तुमने अपने दुकान का क्या किया, क्योंकि दुकान का जो शेप साइज था थोड़ा सा अलग हो गया था। तो जवाब देता है इट वॉज टू एक्सपेंसिव, दुकान काफ़ी खर्चीला था। कहने का मतलब दुकान तो भाड़े पर था, तो दुकान भाड़े पर था तो इतना भाड़ा वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, इसीलिए कहता है कि दो दुकान जो मिला करके एक बनाया गया था, इसलिए कहता है बहुत एक्सपेंसिव था। लेकिन पूछता है डू यू वांट सम बूट्स, क्या तुमको जूता चाहिए। और नरेटर वहाँ पर 3 जोड़े जूते का ऑर्डर दे देता है। हालांकि इसको ज़रूरत सिर्फ एक ही जोड़े जूते की थी, लेकिन वो 3 जोड़ा जूता का ऑर्डर दे दिया और जल्दी वहाँ से निकल गया। I do not know quite what feeling of being part in his mind of conspiracy against him, or not perhaps so much against him as against his idea of boots. One does not, I suppose, care to feel like that, for it was again many months before my next visit to his shop. Paid, I remember with the feeling, oh well, I can't leave the old boy, so here goes, perhaps it will be his elder brother. और नेटर कहता है यहाँ पर कि मैंने 3 जोड़े जूते का ऑर्डर दे दिया, 2 का जरूरत था, 3 दे दिया। आई डो नॉट नो क्वाइट व्हाट फीलिंग ऑफ बीइंग पार्ट इन हिज माइंड, मैं नहीं जानता उसके दिमाग में क्या चल रहा था, किसके खिलाफ में कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, या शायद कुछ ऐसा चीज़ चल रहा था जो बूट के बारे में कुछ आइडिया अपने दिमाग में ले रहा था। वन डज नॉट, आई सपोज, केयर टू फील लाइक दैट, कोई व्यक्ति ऐसा फील नहीं कर सकता है। फॉर इट वॉज अगेन मेनी मंथ्स, क्योंकि इसके कई महीने बाद फिर मैं एक बार इसके दुकान में गया, शायद इस बार इस दुकान में उसका बड़ा भाई था। For his elder brother I knew had not character enough to reproach me even dumbly, and to my relief in the shop there did appear to be his elder brother holding a piece of leather. वो एक पीस ऑफ लेदर लेकर उसका बड़ा भाई खड़ा था। मैंने पूछा वेल मिस्टर जेसलर, हाउ आर यू, आप कैसे हो। वो मेरे नज़दीक आया और मेरे तरफ आंखें फाड़ कर देखा और जवाब दिया आई एम pretty well, मीन्स आई एम pretty well. He said slowly, but my elder brother is dead. लेकिन मेरा बड़ा भाई मर चुका है। मुझे लगा ये बड़ा भाई है, लेकिन ये कहता है कि बड़ा भाई मर चुका है। इसका मतलब ये कि कुछ ही दिनों में, कुछ महीने के बाद जब मैं गया तो इसका चेहरा बड़े भाई के चेहरे के जैसा हो गया। हालांकि दोनों का तो एक ही जैसा था, लेकिन फिर भी इसके एज में, इसके बॉडी में इतना डिटोरिएशन हुआ कि अब ये बड़े भाई की तरफ बूढ़ा लग रहा था। एंड आई सॉ इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, तब मैंने देखा हाँ वास्तव में ये तो वही है, छोटा जेसलर है। बट हाउ एजेड एंड वाइन, लेकिन ये कितना एजेड लग रहा है। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, और आज से पहले ये अपने कभी भाई का नाम भी नहीं लिया था। मसॉग्ड मर्मर्ड, ओ आई एम सॉरी, मैंने कहा आई एम सॉरी। यस ही आंसर्ड, ही वॉज ए गुड मैन, हाँ उसने जवाब दिया यस ही वॉज ए गुड मैन, तो एक अच्छा आदमी था। ही मेड गुड बूट्स, अच्छा जूता बनाता था, लेकिन वो मर चुका है। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड
where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother to indicate, I suppose, the cause of death. और अपने माथे पर हाथ फेरता है जहाँ पर माथे से उसके बाल उड़ गए हैं, जैसा उसके बड़े भाई का था, आज इसका भी यही हाल हो गया है. He could not get over losing the order, so do you want any boots? And he held up the leather in his hand. It is a beautiful piece. वो अपने हाथ में एक लेदर दिखाते हुए नाइटर से पूछता है कि ये लेदर का पीस अच्छा है, क्या तुम्हें जूता बनवाना है. I ordered several pairs. मैंने कई जोड़ी जूते का ऑर्डर दे दिया. It was very long before they came, but they were better than ever. But simply could not wear them out, and soon after that I went abroad. मैंने कई जोड़ी जूते का ऑर्डर दे दिया. It was very long before they came. क्योंकि काफ़ी लंबे वक्त के बाद मैं आया था. But they were better than ever. One simply could not wear them out, and soon after the जूते मेरे अच्छे ही थे, फिर मैंने ऑर्डर दे दिया और इसके बाद मैं एब्रोड चला गया, फॉरेन चला गया. It was over a year before I was again in London. और लगभग एक साल के बाद मैं फिर से लंदन वापस आया. एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स. और सबसे पहली दुकान जहाँ पर मैं गया वो कोई और नहीं बल्कि मेरे इस ओल्ड फ्रेंड की दुकान थी. आई हैड लेफ्ट मैन ऑफ 60. मैं 60 बरस के एक आदमी को छोड़कर गया था और जब मैं आया तो लग रहा था कि आई केम बैक टू वन ऑफ 75. लेकिन जब लग रहा था 75 बरस का, तो एक बरस के अंदर ही ऐसा डिटोरेशन इसके चेहरे में हुआ कि जैसे किसी इंसान का 15 बरस के बाद डिटोरेशन होता है. पिंच्ड एंड वॉर्न एंड ट्रेमुलस. ये एकदम पिंच्ड था, मतलब बहुत ही वीक था. वॉर्न बहुत ही टायर्ड लग रहा था. ट्रेमुलस बहुत ही शेकिंग, हिल रहा था. वो जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी. पहले तो इसने मुझे समझा ही नहीं, पहचाना ही नहीं. और मिस्टर जेसलर, आई सेड सिक एट हार्ट, हाउ स्प्लेंडेड योर बूट्स आर. मैंने कहा मिस्टर जेसलर आपके जूते कितने अच्छे हैं. सी आई हैव बीन वेयरिंग दिस पेयर नियरली ऑल द टाइम. ये जूता मैं हर वक्त पहनता हूँ. आई हैव बीन एब्रॉड, मैं फॉरेन भी गया था. एंड दे आर नॉट हाफ वर्न आउट. और देखिए आधा भी खराब नहीं हुआ है. ये मेरे जूते पर लंबे समय तक देखा. ए पेयर ऑफ रशिया लेदर. ये एक रशियन लेदर पीस था. एंड हिज फेस सीम टू रिगेन स्टीडीनेस. और ये फिर से अपने उस चेहरे को यानी एक कंट्रोल्ड जेस्चर में लाया. पुटिंग हिज हैंड ऑन माई इन स्टेप ही सेड, डूडे वुड यू हेयर, आई एम ड्रबल विद डैट बेयर आई रिमेंबर. यस, कहता है यहाँ पर कि डू दे विथ यू देयर हेयर, क्या तुमको यहाँ पर कोई तकलीफ है. मेरे एक हाथ, अपने हाथ को उसने मेरे इन स्टेप में रखकर कहा कि यहाँ कोई तकलीफ है. आई एश्योर्ड हिम दैट दे हैड फिटेड ब्यूटीफुली. मैंने उन्हें कहा कि नहीं, ये जूता मुझे अच्छी तरह से फिट हो गया है. फिर पूछा क्या तुम्हें कोई जूते की ज़रूरत है. आई कैन मेक देम क्विकली एज इट इज़ स्लैक टाइम. क्योंकि अभी ये स्लैक टाइम चल रहा है, मेरा ऑफ टाइम चल रहा है. तो ऐसे में तुमको जूता अगर दरकार होगा तो मैं बहुत जल्दी उसको बना दूंगा. मैंने कहा प्लीज़, आई वॉन्ट बूट्स ऑल राउंड एवरी काइंड. मुझे हर तरह का जूता चाहिए. आई विल मेक ए फ्रेश मॉडल. आई विल मेक ए फ्रेश मॉडल. योर फुट मस्ट बी बिगर. और तुम्हारा पैर पहले से बड़ा हो गया होगा. एंड विथ अटर स्लोनेस ही ट्रेस्ट राउंड माई फुट एंड लेफ्ट माई टोज ओनली वंस लुकिंग अप टू से. और उसने फिर से मेरे ट्रेसिंग पेपर पर मेरे पेपर पर उसने मेरे पैर का माप लिया. डिड आई टेल यू माई ब्रदर वॉज डेड. और वो कहने लगा क्या मैंने तुमसे कहा ना कि मेरा भाई मर गया है. क्या मैं तुम्हें मेंशन किया था. इतनी देर वो भूल गया कि जो न्यूज़ उसने अपने भाई के बारे में दिया था वो न्यूज़ उसने कहा था या नहीं. तो इसलिए फिर उसको याद नहीं था और पूछता है क्या मैंने तुमसे कहा ना कि उसका मेरा भाई मर चुका है. तो वॉच हिम वॉज पेनफुल, सो फीबल एंड ग्राउंड आई वॉज ग्लैड टू गेट अवे. लेकिन उसका चेहरा इतना कमज़ोर लग रहा था, इतना टायर्ड लग रहा था कि अब देखा नहीं जा रहा था. आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम ओपनिंग द पार्सल. आई सेट द 4 पेयर्स आउट इन ए रो. मैंने बूट्स का ऑर्डर देकर मैं वहाँ से निकल गया. और व्हेन वन इवनिंग दे केम, एक शाम में वो बूट का जो पार्सल था मेरे पास आया. जब मैंने पार्सल को खोला तो इसमें देखा कि इसमें 4 जोड़ी जूते एक लाइन से सजाए हुए हैं. और एक एक कर मैंने सबको ट्राई किया. देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट. हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं था कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा शेप के मामले में. अतः इन शेप एंड फिट इन एंड फिनिश है. शेप के मामले में, फिटिंग के मामले में, फिनिशिंग के मामले में, क्वालिटी ऑफ लेदर के मामले में, किसी चीज़ के बारे में वैसे मुझे कोई डाउट नहीं था. दे वेयर द बेस्ट ही हैड एवर मेड. और ये जूते ऐसे थे
जैसे कि वो सबसे अच्छे तरह का, आज से जितने भी जूते उसने बनाए हैं वो सबसे अच्छे क्वालिटी का जूता। एंड इन द मंथ ऑफ वन ऑफ टाउन वॉकिंग बोट्स आई फाउंड दिस बिल। और उसके बाद उसी के माउथ में, यानी एक बूट के मुंह में एक बिल भी था। अमाउंट सेम था, वो जितना पहले का था उतना ही। ही हैड नेवर बिफोर सेंट इट इन टिल क्वार्टर डे। वैसे ये अक्सर कभी बिल भेजता नहीं था, जब कुछ दिन होता था उसके बाद भेजता था। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स एंड रोड। मैं सीधे सीढ़ी से नीचे उतरा और मैंने एक चेक लिखा और उसको पोस्ट कर दिया अपने हाथ से। एक सप्ताह बाद जब मैं उस स्ट्रीट से गुजर रहा था तो मैंने सोचा आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडेडली द न्यू बूट्स फिटेड। मैं कहना चाहता था उसको जाकर कि देखिए आपका बना हुआ जूता कितना अच्छा फिट किया मेरे पैरों में। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, लेकिन जब मैं उसके दुकान के पास आया तो मैंने देखा कि उसकी दुकान पर उसका नाम लिखा हुआ था, अब उसका नाम गायब हो चुका था। स्टिल देयर इन द विंडो वेयर द स्लिम पम्प्स द पेटेंट लेदर्स क्लॉथ टॉप्स द सोफ्टी। लेकिन उस खिड़की पर जो जूते टंगे हुए थे वो अभी भी थे। मैं अंदर गया। मैं काफ़ी डिस्टर्ब था क्योंकि जो छोटा छोटा जो दो दुकान था फिर से एक बड़ा दुकान बन गया था और उसमें एक इंग्लिश फेस यानी एक अंग्रेज यंग मैन वहाँ बैठा हुआ था। मैंने पूछा मिस्टर जसलर इन, क्या मिस्टर जसलर अंदर में हैं? तो उसने एक अजीब सा इनग्रेटिएटिंग लुक्स, एक अजीब सी तरीके से उसने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा नो सर, नो, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विथ प्लेजर। लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है, आपको जो आप जिस काम के लिए आए हैं वो मैं अटेंड कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने इस दुकान को टेक ओवर कर लिया है। यू हैव सीन आवर नेम, और आपने हमारा नाम तो बाहर देखा ही होगा। सो वी मेक फॉर सम वेरी गुड पीपल, और हम लोग जूता बनाते हैं अच्छे लोगों के लिए। यस यस आई सेड। मैंने कहा हाँ ये सही है, आप बनाते होंगे, लेकिन मिस्टर जसलर कहाँ है? तो उसने आंसर दिया डेड, वो मर चुका है। डेड, बट आई ओनली रिसीव्ड दिस बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक। मैंने लास्ट वेडनेसडे में इनसे ये जूता खरीदा है, तो मर कैसे सकता है? आई सेड इज शॉकिंग, गो। पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ। तो ये कहता है कि ये बेचारा स्टार्व के कारण यानी भूख से मर गया। गुड गॉड, स्लो स्टार्वेशन द डॉक्टर कॉल्ड इट। डॉक्टर ने इसे स्लो स्टार्वेशन का नाम दिया। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच वे, वुड कीप द शॉप ऑन, wouldn't have a soul touch his boots except himself. When he got an order, it took him such a time. People won't wait. He lost everybody. And there he had sit going on and on. I'll say that for him. कहता है यहाँ पर कि कोई व्यक्ति काम पर कैसे काम कंटिन्यू करे। वो अपने दुकान में काम करता रहता था। उसके जूते को कोई टच तक नहीं कर सकता था, अकेले अपने आप काम करता था। उससे कोई ऑर्डर मिलता था तो बहुत लंबा टाइम ले लेता था। लोग इतना इंतजार करते नहीं थे, इससे एक एक कर उसका कस्टमर जाता गया। एंड देयर ही वुड सिट गोइंग, और इस तरह से यानी यहाँ पर मैं बैठ करके इन सबको वॉच करता रहता था। नॉट ए मैन इन लंदन मेड ए बेटर बूट। पूरे लंदन शहर में उससे अच्छा जूता कोई नहीं बनाता था। बट लुक एट द कॉम्पिटिशन, लेकिन इस कंपटीशन का जो ज़माना है उसको देखो। ही नेवर एडवर्टाइज्ड, उसने कभी भी एडवर्टाइज नहीं किया। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, वो सबसे अच्छा लेदर यूज़ करता था। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और सारा काम खुद करता था। वेल देयर इट इज़, व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विथ दिस आइडिया। लेकिन तुम ऐसे लोगों से क्या ऐसे लोगों के आइडियाज़ के बारे में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लेकिन मैंने कहा बट स्टारवेशन, लेकिन क्या भूख से मर गया? तो that may be a bit flabby as the saying is, or yes, as the saying is, but I know myself he was sitting over his boots day and night. कहते हैं हाँ ये थोड़ा अतिशयोक्ति होगा, लेकिन मैं देखता था हर समय अपने जूते पर बैठा रहता था। टू द वेरी लास्ट यू सी आई यूज्ड टू वॉच हिम, और मैं उसको लास्ट तक देखता रहता था कि वो किस तरह से यानी अपने जूते को बनाता है। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू इट, कभी खाने का भी वक्त अपने आप को नहीं देता था। नेवर हैड ए पेनी इन द हाउस, घर में कभी एक पेनी भी नहीं रहता था। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, सारा का सारा पैसा रेंट में और लेदर में चला जाता था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, आखिर इतने दिन वो कैसे जिंदा रहा मैं नहीं जानता। ही रेगुलर लेट हिज फायर गॉड, ही वॉज ए कैरेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स। अजीब कैरेक्टर का व्यक्ति था, लेकिन जो भी हो जूता बहुत अच्छा बनाता था। मैंने कहा यस ही मेड गुड बूट्स, हाँ
वो जूता रियली बहुत अच्छा बनाता था। एंड आई टर्न एंड वेंट आउट क्विकली। इसके बाद मैं तुरंत वहाँ से मुड़ गया, वापस हो लिया और वहाँ से बाहर निकल गया। फॉर आई डिड नॉट वॉन्ट दैट यूथ टू नो दैट आई कुड हार्डली सी, क्योंकि मैं उस इंग्लिश यंग मैन को वो नहीं दिखाना चाहता था जो मैं देख पा रहा था। मतलब ये अपने आंसुओं को रोकना चाहता था और दुख से जल्दी जल्दी वो निकल गया और वो चीज़ अपने दुखी फेस को वो उस अंग्रेज़ को दिखाना नहीं चाहता था। तो इस तरह से यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। इस तरह से हमने देखा कि क्वालिटी मेंटेन करने वाले लोगों का हाल क्या होता है। अंत में उन्हें स्टार्वेशन के कारण उनकी मौत हो जाती है, और जो व्यक्ति क्वालिटी मेंटेन नहीं करता वो मिलियनेयर बिलियनेयर बन जाता है। इसीलिए क्वालिटी के ऊपर जो इसका टाइटल है दैट इज़ वेरी वेरी अप्रोप्रिएट। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड यू मस्ट लाइक इट। ओके, थैंक यू वेरी मच।